सवर्ण आयोग लॉलीपॉप हाथी का दांत बना करके ये सरकार रखा हुआ है। नहीं, हम कहीं से इसका समर्थन नहीं करते हैं और ब्राह्मण समाज को उपहास का पात्र बना रहे हैं वैसे लोग। सवर्णों के वोट पर ही यह सरकार टिकी है, एनडीए का सरकार। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों को लेकर अपमानित किया गया था, जिसके बाद कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसको लेकर जीतन राम मांझी जो हैं वो अब कटघरे में खड़े हो गए। ऐसे में देखिए, आज जो राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का जो मंच है उसके तरफ से जो तमाम लोग हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं। कारण केवल यही है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी वो बयान दे चुके हैं पंडितों को लेकर। अब देखिए, जो तमाम लोग हैं वो अब उनको लेकर नारे लगा रहे हैं जीतन राम मांझी को लेकर। ये तस्वीरें देखें। विरोध नहीं चलेगा, ब्राह्मणों को विरोध नहीं चलेगा। तो देखिए, ब्राह्मणों को लेकर जो बातें उठी थी जीतन राम मांझी को लेकर, अब जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया था उसको लेकर आज आप लोग यहाँ खड़े हैं। और क्या क्या मांग है आपकी? हम जीतन राम मांझी के विरुद्ध में ऊंची जाति के आयोग में आपत्ति दर्ज करने आए थे। जब यहाँ आपत्ति दर्ज करने आए तो हम अध्यक्ष के नाम से आवेदन लेकर आए थे। मुझे पता लगा कि यहाँ अध्यक्ष ही नहीं है। तो जब अध्यक्ष ही नहीं है 4 साल से, तो हम लोग किसके पास अपना आपत्ति दर्ज करेंगे? सवर्ण आयोग लॉलीपॉप हाथी का दांत बना करके ये सरकार रखा हुआ है। ये जब हम लोगों को जानकारी लगी तो हम लोगों का आपा अपने से बाहर हो गया, आक्रोशित हो गए सब लोग और यहीं बैठ गए कि भाई पहले हम लोगों को बतावे कि सवर्ण आयोग का अध्यक्ष कब बना रहा है, कब इसकी गठित हो रही है, कब इसकी घोषणा हो रही है कि हमारा अध्यक्ष कौन हो, वही ना कार्रवाई करेगा। यहाँ तो सिर्फ रूटीन काम करने के लिए आईएएस को बिठा दिया गया है और वो बोलते हैं कि हमको कोई पावर ही नहीं है, हम तो सिर्फ गृह विभाग को भेज देते हैं, उससे ज़्यादा हमारा कोई काम ही नहीं है। तो जब उसका कोई काम ही नहीं है तो हम लोगों के टैक्स का पैसा का दुरुपयोग काहे हो रहा है? अच्छा, बीते दिन एक सवाल और आया था कि बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि मांझी जी का जो जीप काट के ले आएगा उसको 11 लाख रुपए देंगे। क्या इस तरीके की बातें भी शोभनीय है? नहीं, हम कहीं से इसका समर्थन नहीं करते हैं और ब्राह्मण समाज को उपहास का पात्र बना रहे हैं वैसे लोग। हम निश्चित रूप से उसकी भर्त्सना करते हैं। आप कुछ बोल दें, वो अपना फेस चमकाने के लिए बोलते हैं, समाज के लिए नहीं बोलते हैं। तो अगर इस तरीके का बात अगर पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो अब सरकार को भी संज्ञान में लेनी चाहिए। निश्चित सरकार को हम तो ये मांग करते हैं कि सवर्णों के वोट पर ही यह सरकार टिकी है, एनडीए का सरकार। और सवर्णों को ही अपमानित करने वाले को यदि आप घटक दल में रखे रहेंगे तो निश्चित रूप से यह हो सकता है। हम लोग विचार विमर्श में लगे हुए हैं, एकाएक कुछ कह देना अतिशयोक्ति होगा, लेकिन हम लोग सभी संगठनों से विचार विमर्श में लगे हुए हैं कि जिस गठबंधन में यदि जीतन राम मांझी हम लोगों के समाज संगठन के बीच आकर के सही से स्ट्रेट फॉरवर्ड माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि ये जिस दिन गठबंधन में जाएंगे उस गठबंधन के लोगों को हमारा सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण समाज वोट नहीं करेगा। उसको पहले बाहर कीजिए, उसके बाद ही। हम लोगों को राज सिंहासन से, राज सत्ता से कोई लोभ नहीं है। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं। हम चाणक्य के वंशज हैं, चंद्रगुप्त को बनाना जानते हैं, उसको घनानंद को हटाना भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंजीनियर आशुतोष कुमार झा, अध्यक्ष परशुराम सेवा संस्थान, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, ये साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से बयान जो आया है बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का, वो अशोभनीय है। और ये लोग धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई आयोग का चयन नहीं है, जो आईएएस हैं केवल वो बैठते हैं। यहाँ पर कोई शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। इसको लेकर अब तमाम लोग बैठे हुए हैं। हालांकि बीते दिन बीजेपी के नेता द्वारा जो बयान आया था उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि वह गलत बयान है, ऐसे बयान से बचना चाहिए। लेकिन अब ये तस्वीरें देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासमाज का जो ये बैठ है, यहाँ पर जो अनशन है वो जारी है और आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके की बातें होती, क्योंकि अब जो एक बातें छिड़ गई हैं जीतन राम मांझी को लेकर कि अब जीतन राम मांझी को सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।